Hello students, hi everyone, welcome to Learn in Commerce. Welcome to 12th class students who have just passed out their board exams. तो वो 12th क्लास के बच्चे जिन्होंने अभी सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स पास किए हैं, आज उनके लिए एक मैं टॉपिक लेके आया हूँ। अब देखो 12th क्लास के जितने भी बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुए होंगे, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दो स्टूडेंट्स हु हैव सिक्योर्ड मोर देन 90% मार्क्स। ठीक है, 90% नहीं भी आए हैं किसी के तो कॉन्ग्रेचुलेशन उनको भी, उन्होंने भी कुछ ना कुछ मेहनत करी है। कई बार क्या होता है नंबर आपके हिसाब से नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव जस्ट पास्ड आउट। बट अभी 90% से ऊपर वाले बच्चों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम आती है कि वो कौन सा कॉलेज चूज करें। हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए बहुत लोग चाहते हैं, बाहर से, दिल्ली के बाहर से भी आते हैं। दिल्ली के तो लोग हैं ही, दिल्ली के बाहर से अलग अलग स्टेट से दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आते हैं। और दिल्ली में रहने वाले बच्चों के लिए भी कई बार पूरा मौका नहीं मिल पाता, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हमें कॉलेजेस को चूज करना है। अब प्रॉब्लम ये आती है पेरेंट्स के पास भी और बच्चों के पास भी, कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा कॉलेज अच्छा नहीं है। अब ये डिपेंड करता है कोर्स कौन सा अवेलेबल है। अब मान लो एक कोर्स आप चाहते हो और वो कोर्स उस कॉलेज में अवेलेबल नहीं है जो कॉलेज बहुत अच्छा हो। अब कहीं पर कॉलेज अच्छा है, वहां कोर्स नहीं मिल रहा, और कहीं पर कोर्स अच्छा है तो वहां कॉलेज के हिसाब से मैच नहीं कर रहा। तो ये समस्या आपके पास आती है। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं उन्हीं कॉलेजेस के बारे में दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जो रैंकिंग क्या है उनकी हमें पता होना चाहिए कि रैंकिंग के हिसाब से हर बच्चा चाहता है कि टॉप रैंक कॉलेज के अंदर हम जाएं। तो उस टॉप रैंक कॉलेज क्या है, किस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी उन कॉलेज को रैंक देता है, किस तरीके से एनआरएफ की जो रैंकिंग है उसके हिसाब से वो कॉलेज कहाँ खड़े होते हैं। तो स्टूडेंट्स की वो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं कि वो एक अच्छा कॉलेज चाहते हैं, वो अच्छा कॉलेज कैसे कहाँ से चूज करें, कौन सा कॉलेज चूज करें, उसके बारे में थोड़ी ज़्यादा डिस्कस करते हैं। देखो वैसे तो कॉलेज के नाम पता होने चाहिए कि कॉलेज के नाम हैं कौन कौन से हमारे आसपास, नॉर्थ कैंपस में, साउथ कैंपस में और ऑफ कैंपस। कुछ ऐसे हैं जो कैंपस के अंदर नहीं है पर वो ऑफ कैंपस कहलाते हैं। हमारे पास एक सेंट स्टीफेंस कॉलेज है नॉर्थ कैंपस में, लेडी श्रीराम कॉलेज है साउथ कैंपस में, श्रीराम कॉलेज SRCC द नंबर 1 कॉलेज जो काफी टाइम से चलता आ रहा है बीकॉम ऑनर्स और इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए, नॉर्थ कैंपस में बहुत बड़ा कॉलेज माना जाता है। तो वो है वेंकटेश्वर कॉलेज है, हिंदू कॉलेज है, जीसस एंड मैरी कॉलेज, ये ऐसा कॉलेज है जो वुमेन के लिए है सिर्फ, यानी कि लेडीज के लिए। हंसराज कॉलेज है नॉर्थ कैंपस के अंदर। तो यहाँ पर ये मैंने बताया कि कहाँ कितने कितने पुराने कॉलेज, जैसे सेंट स्टीफेंस कॉलेज कितना पुराना है, 1881 में एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है ना, इतना बड़ा इतना पुराना कॉलेज है। हंसराज कॉलेज हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पर एस्टेब्लिश हुआ, लेडी श्रीराम कॉलेज 1956 में। ऐसे अलग अलग कॉलेजेस की हमारे एस्टेब्लिशमेंट है, बहुत पुराने कॉलेजेस हमारे देश में खुले हुए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स 1926 में है। इनकी रैंकिंग कैसे है इसके बारे में बात करता हूं, लेकिन अभी देखो कौन कौन से कॉलेज हमारे पास जो फेमस कॉलेजेस हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। अब देखो 90% से ऊपर बच्चे लाने वाले इन कॉलेज में चाहते हैं कि हमें, अगर वुमेन है तो ये लेडी श्रीराम कॉलेज में चाहते हैं, ठीक है ना, SRCC में चाहते हैं, सेंट स्टीफेंस कॉलेज पर सेंट स्टीफेंस कॉलेज चाहते हैं लोग, पर वहां पर अगर कॉमर्स स्टूडेंट्स जाना चाहें तो कॉमर्स स्टूडेंट्स वालों को एडमिशन नहीं है क्योंकि वहां पर बीकॉम ऑनर्स नहीं है, ठीक है ना। हिंदू कॉलेज है, हंसराज कॉलेज, यहाँ पर सारे कोर्सेज मिल जाते हैं आपको। अब हिंदू कॉलेज और हंसराज कॉलेज के हिसाब से वहां पर हो सकता है कि मार्क्स आपके साथ मैच ना करें, और SRCC में तो सीट्स ही बहुत कम है, जहां पर सब बच्चों को नंबर मिल ही नहीं पाते हैं, सब बच्चों का नंबर ही नहीं आ पाता है। 98 99 के बाद नीचे तो किसी का नंबर ही नहीं आ पाता है। तो ऐसे कई सारे कॉलेजेस हैं। अगर और भी कॉलेज देखें हमारे इस दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मिरांडा हाउस, ये भी सिर्फ वुमेन के लिए है। गार्गी कॉलेज है, ठीक है ना, साउथ कैंपस में। ये शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस, ये नया कॉलेज है, 1987 में बनाया गया था, लेकिन ये भी काफी फेमस हो चुका है नॉर्थ कैंपस के अंदर। DCSE बहुत बढ़िया कॉलेज, आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए, साइंस नहीं है यहाँ पर DCSE के अंदर साउथ कैंपस में, तो यहाँ पे बच्चे एडमिशन ले सकते हैं जो कॉमर्स और आर्ट्स वाले हैं। रामजस कॉलेज है, शहीद भगत सिंह कॉलेज, वेरी गुड कॉलेज, 1967 के अंदर एस्टेब्लिश हुआ था। तो ये बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, टॉप 25 कॉलेजेस में नाम आता है, जैसे कि और भी हैं। ये हमारे पास IP इंद्रप्रस्थ कॉलेज है वुमेन के लिए, ये भी आपके पास कॉलेज IP कॉलेज जो है वुमेन के लिए है। कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज साउथ कैंपस में बहुत फेमस कॉलेज है, बहुत अच्छा क्राउड है इस कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज में। यहाँ पर बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। करोड़ीमल कॉलेज बहुत नंबर 1, बहुत बढ़िया कॉलेज, हर मामले में करोड़ीमल कॉलेज बहुत बढ़िया कॉलेज माना जाता है क्राउड के मामले में। ARSD बहुत पुराना कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है। ARSD आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, दौलत राम कॉलेज, ये वुमेन के लिए बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है, दौलत राम कॉलेज भी। मैत्रेयी कॉलेज है, दयाल सिंह कॉलेज, ये दयाल सिंह कॉलेज साउथ कैंपस में भी अच्छा फेमस कॉलेज है। DDU दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज,
उसके बाद आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज काफी फेमस है, बहुत अच्छा कॉलेज है साउथ कैंपस के अंदर। और रामानुजम कॉलेज भी, ये अभी बिल्कुल लेटेस्ट बनाया गया था थोड़ा कुछ साल पहले 2010 के अंदर। तो ये टॉप 25 कॉलेजेस में आप देखोगे तो इन सब कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल सकता है। अब देखो 90% से ऊपर जो बच्चे लाए हैं उनको तो प्रॉब्लम नहीं होगी, वो 90% से ऊपर वाले इन 25 कॉलेज में कहीं ना कहीं एडमिशन मिल जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनके 90% से कम है, 80% तक है, वो भी अगर बीकॉम ऑनर्स चाहते हैं, जरूरी नहीं कि इन टॉप कॉलेजेस में ही है। आपको कोर्स करना है ना, तो दिल्ली डीयू का नाम है ना, तो उस कॉलेज में जाओ, किसी डीयू कॉलेज में एडमिशन मिलता है तो वहां से लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको डीयू में एडमिशन मिल रहा है आप लीजिए, किसी भी कॉलेज में मिलता है आप लीजिए, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं कि आपको सबको एसआरसीसी में आपको एडमिशन मिल जाए, सबको सेंट स्टीफंस में मिल जाए इस इंग्लिश ऑनर्स करने वालों के लिए, ऐसा नहीं होता। हर बच्चे को कोई अपने पसंद का कॉलेज कहीं पर नहीं मिल पाता। आप चाहते हो मेरे 98-99% आए, 2% से रह गए, इसका मतलब क्या आपके पास कोई डिप्रेशन हो जाएगा? नहीं। आप किसी भी अच्छे कॉलेज में, बहुत सारे अच्छे कॉलेज मैंने आपको बताया, डीसीएसी है, यहाँ आपको थोड़े कम परसेंटेज में भी आपको एडमिशन मिल जाता है, ठीक है ना। अब हिंदू कॉलेज है, बहुत बड़ा कॉलेज है, यहाँ पर आपको 98% से कम नंबर एडमिशन मिलता ही नहीं किसी कॉलेज, किसी भी सब्जेक्ट के लिए। तो ये हमारे पास नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस के कुछ अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जहाँ पर एडमिशन आप ले सकते हो, जिनके 90% 95% से ऊपर हैं। 98% 97% का भी कट ऑफ के बारे में बताएंगे कि कौन कौन सी कॉलेज में कितनी कितनी कट ऑफ आपकी मांगी जाती है, और अभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस साल कितनी हो सकती है। इस साल तो और भी हायर कट ऑफ जाएगी, क्योंकि हुआ यह है कि इस साल पिछले साल के मुकाबले में 12th क्लास के जितने स्टूडेंट्स 95% से ऊपर लाए थे ना लास्ट ईयर 2019 में, इस साल 2020 में उससे डबल हो गए हैं। इसका मतलब पिछले साल की कट ऑफ के मुकाबले में 1 से 1.5% कट ऑफ बढ़ने वाली है, ये पता है, ये पता होना चाहिए आप सबको। तो आप उसी हिसाब से तैयारी कीजिए कि अगर आप सोच रहे हैं कि पिछले साल जिस कॉलेज में 98% मिल गया था या 97% में मिल गया था, इस साल 97% में नहीं मिलेगा, आपको 98.5 चाहिए होंगे। यानी कि आप अपने हिसाब से सोचो, पिछले साल के मुकाबले में जितने भी नंबर आपके इस बार आए हैं ना, आपको 1-1.5% एक्स्ट्रा चाहिए, तो आप उसी हिसाब से कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने की सोचो। आपके पसंद का कॉलेज इस बार मिलने वाला आसान नहीं है, ये ध्यान रख लेना। तो ठीक है ना, ये मैंने आपको कुछ कॉलेज के नाम बताए हैं, लेकिन अब बात करते हैं कुछ इनकी रैंकिंग्स की, कि कौन कौन से कॉलेज को क्या रैंक दिया गया है, जिसके हिसाब से आप चूज कर सकते हो। अगर हम 2020 में, लास्ट ईयर में जो हमारे पास अभी रैंकिंग की बात आ रही है, मिरांडा हाउस को नंबर 1 रैंक दिया गया, और एनआरएफ में के अंदर भी रैंकिंग इसकी नंबर 1। तो मिरांडा हाउस वुमेन के लिए एक बहुत बढ़िया कॉलेज है, तो इसको हर तरीके से सारे अलग अलग फैक्टर्स को ध्यान रखते हुए रैंकिंग दी जाती है। बहुत सारे फैक्टर, इसके बारे में बताऊंगा कौन कौन से फैक्टर्स ध्यान दिए जाते हैं, लेकिन अभी जो रैंकिंग की बात की जा रही है तो नंबर 1 रैंक मिरांडा हाउस को दिया गया जो वुमेन के लिए है। ऐसे ही एलएसआर, लेडी श्रीराम कॉलेज वुमेन के लिए बहुत बढ़िया कॉलेज, नंबर 2 रैंकिंग डीयू ने भी दिया है, और ऑल इंडिया एनआरएफ रैंकिंग के अंदर भी इसका नंबर 2 ही है। ऐसे ही हिंदू कॉलेज नंबर 3, सेंट स्टीफन कॉलेज नंबर 4। ये रैंकिंग डीयू में हो या ऑल इंडिया एनआरएफ में हो, ये टॉप के 4 कॉलेजेस पूरी इंडिया के अंदर किसी भी कॉलेज, किसी भी, चाहे चेन्नई लो, कोलकाता लो, किसी भी स्टेट में लो, हैदराबाद में लो, कहीं पर भी आप ले लो, ये 4 कॉलेजेस इंडिया के अंदर टॉप 4 कॉलेज माने जाते हैं। मिरांडा हाउस, एलएसआर, हिंदू कॉलेज, सेंट स्टीफन कॉलेज, ये 4 टॉप कॉलेजेस हैं पूरी इंडिया के अंदर। इसके बाद हंसराज कॉलेज डीयू के हिसाब से, डीयू के अंदर नंबर 5 नंबर पे आता है, लेकिन उसके बाद अगर नेशनल रैंकिंग देखी जाए तो यहाँ पर ये नंबर 9 पे आता है। यानी 5, 6, 7, 8 बीच में 4 ऐसे कॉलेजेस हैं जो दिल्ली से नहीं है, वो कोलकाता, चेन्नई से हैं। तो इसलिए नेशनल रैंकिंग में दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप 4 कॉलेजेस के बाद अगला नंबर जो होता है 9th नंबर पे हंसराज कॉलेज का आता है, तो ध्यान रखिए। ऐसे ही श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स को देखें, एसआरसीसी एक टाइम पर नंबर 1 कॉलेज हुआ करता था इस डीयू के अंदर, इस वक्त नंबर 6 की रैंकिंग है इसकी, और ऑल इंडिया में 12th रैंक है। तो थोड़ी सी रैंकिंग में गिरावट आई है, पर ऐसा नहीं है कि अच्छा कॉलेज नहीं, बहुत बीकॉम ऑनर्स और इकोनॉमिक्स ऑनर्स 2 ही कोर्सेज हैं इस कॉलेज के अंदर, ओनली इकोनॉमिक्स ऑनर्स एंड इको ऑनर्स एंड बीकॉम ऑनर्स, 2 ही ऐसे कोर्सेज हैं जो ये चलाती है। बहुत ही कम सीट्स हैं, सिर्फ टॉप के बच्चे, टॉप 98-99% वाले स्टूडेंट्स ही इस एसआरसीसी में एडमिशन लेते थे और आज भी ले रहे हैं। एआरएसडी नंबर 7 पे था, मैंने बताया था एआरएसडी बहुत बढ़िया कॉलेज है साउथ कैंपस का, 7 नंबर डीयू में है, लेकिन इंडिया के अंदर उसका रैंकिंग 13 का है। ऐसी वेंकटेश्वर कॉलेज, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, गार्गी कॉलेज, ये 3 ऐसे हैं 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, टॉप 10 कॉलेजेस में इनका नाम भी आता है। गार्गी कॉलेज लेडीज के लिए है, बाकी डीडीयू वेंकटेश्वर कॉलेज तो कोएड है ही, और इनका रैंकिंग उस हिसाब से आएगा 14, 15, 16 पे नेशनल रैंकिंग में आता है। तो आप इन कॉलेजेस को अगर आप देखो, टॉप 10 कॉलेजेस में एसआरसीसी भी आ रहा है, एलएसआर भी आ रहा है, एआरएसडी भी आ रहा है, वेंकटेश्वर भी आ रहा है, हिंदू भी आ रहा है, हंसराज भी आ रहा है, और मिरांडा तो नंबर 1 है ही। तो इन कॉलेजेस पर ध्यान दो,
जो भी 97-96% से ऊपर बच्चे हैं वो इजीली इन पर एडमिशन ले सकते हैं। कई बार क्या होता है कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए पर आपके पसंद का कोर्स नहीं मिल रहा, तो आपको दूसरा कोर्स मिल रहा, कॉलेज चाहिए तो आप ले लो। तो कई बार आपको उस कॉलेज में कोर्स पसंद का नहीं मिल रहा और कई बार कॉलेज पसंद का नहीं मिल रहा, कोर्स मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि दोनों चीजें एक साथ कई बार मैच नहीं कर पाती हैं, तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बहुत ही रेयर बच्चे होते हैं जिनको अपनी पसंद का कॉलेज भी और उसी कॉलेज में अपने पसंद का कोर्स भी मिल जाए। बहुत आसान नहीं है, पर फिर भी जिनको मिल गया वेरी वेरी कांग्रेट्स टू देम, अगर मिल जाता है तो। आई होप कि बेस्ट ऑफ लक उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको अपनी पसंद का कोर्स, अपनी पसंद का कॉलेज भी मिल जाए। और देखते हैं कुछ और कॉलेज भी हैं, टॉप 16 में आते हैं जो आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज मैंने आपको बताया था 11th नंबर पे है, करोड़ीमल कॉलेज 12th पे है, दयाल सिंह कॉलेज 13 पे आता है डीयू के रैंकिंग में, और ऐसी नेशनल रैंकिंग के अंदर भी इनका नंबर थोड़ा सा 18-19 टॉप 20 में आ जाता है। दौलत राम कॉलेज बहुत बढ़िया कॉलेज है, वुमेन के लिए बहुत अच्छा है, 14 डीयू कॉलेज में इनका 14 नंबर पे है। और ऐसी एसजीटीबी खालसा कॉलेज, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज 15 रैंकिंग पर है, और लेडी इरविन कॉलेज लेडीज के लिए 16 नंबर। तो बहुत सारे कॉलेजेस जो वुमेन के लिए, लेडीज के लिए ये अवेलेबल हैं। यहाँ पर थोड़ी कम परसेंटेज, 1-2% भी अगर मिलती है, तो यहाँ पर अगर कोएड में नहीं जाना चाहती तो वो इन कॉलेजेस में इजीली एडमिशन ले सकती हैं। आपके 95% से ऊपर मार्क्स है तो ये टॉप के 16 कॉलेजेस हैं जो आपके लिए बने हुए हैं। लेकिन जिनके नंबर 95 से कम है या 90 से कम है, उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अभी दिल्ली डीयू के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस और हैं जहां पर थोड़ी सी कट ऑफ नीचे जाती है, और कट ऑफ नीचे जाती है तो वहां पर एडमिशन अपने पसंद का कोर्स लो। अगर कॉलेज मिल रहा है तो कॉलेज में, जिस भी कॉलेज में मिलता है, और कई ऐसे कॉलेज हैं इवनिंग कॉलेज भी आते हैं, आपको कोर्स में नहीं मिल रहा, आप उस इवनिंग कॉलेज के अंदर भी एडमिशन ले सकते हो। कोर्स आपको पसंद का मिल रहा है ना उस कॉलेज के अंदर, चाहे वो मॉर्निंग हो या इवनिंग हो, तो ले लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एनआरएफ रैंकिंग है। इसमें अगर हम और एक साल पहले का देखें, 2019 के अंदर यही मिरांडा, हिंदू, सेंट स्टीफन, थोड़ी सी कॉलेज की रैंकिंग में फर्क था। जो एलएसआर यहां 4th नंबर पे दिखा रहा है, वो देखो, ये हमारे पास जो एलएसआर 4th नंबर पे दिखा रहा है, ये 2020 में एलएसआर 2 नंबर पे इस वक्त आ चुका है। यानी एलएसआर ने पिछले साल के मुकाबले में 2 स्टेप्स की छलांग लगाई है। जो 4th नंबर पे था वो अब 2nd नंबर पे आ चुका है। 2019 में 4th नंबर पे था एलएसआर। सेंट स्टीफन कॉलेज जो 3rd नंबर पे था 2019 में, वो सेंट स्टीफन कॉलेज देखो अब ये नंबर 4 पे चला गया, तो उसकी एक रैंकिंग अब एक नीचे गिर गई है। तो रैंकिंग में थोड़ा सा फर्क आया है। बाकी मिरांडा हाउस जो इस वक्त नंबर 1 है, वो लास्ट ईयर मिरांडा हाउस भी नंबर 1 तब भी था। यानी मिरांडा हाउस 2 साल से नंबर 1 बना हुआ है, चाहे वो नेशनल रैंकिंग में देखा जाए या फिर डीयू की रैंकिंग में देखा जाए। बाकी लगभग सारे कॉलेजेस वही हैं, रैंकिंग ऊपर नीचे थोड़ी सी हुई है। आप एआरएसडी, दीनदयाल, करोड़ीमल, हंसराज, हिंदू, एसआरसीसी, ये सब कॉलेजेस रहते हैं जो रैंकिंग में टॉप 10 में आते हैं। ठीक है ना। तो ये तो मैंने कॉलेज की रैंकिंग बात वाली। अब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट बात है वो है कट ऑफ की। ये जो कट ऑफ है हमारे पास, वो मैंने अभी आपको जो लिस्ट बनाई है 7 कॉलेजेस की बताई है, बना रहा हूं, जिसके अंदर मैंने कंपैरिजन करके बताया कि लास्ट ईयर के हिसाब से इस बार जो कट ऑफ जाने वाली है थोड़ी सी बढ़ने वाली है। बढ़ने वाली इसलिए क्योंकि ऐसे बताया था 12th क्लास में जितने बच्चे पिछले साल 95% से ऊपर लाए थे, इस साल 95% से ऊपर लाने वाले बच्चे डबल हो गए हैं, ज्यादा हो गए हैं। तो इसका मतलब थोड़ी सी परसेंटेज जो आप सोच रहे थे लास्ट ईयर 96-95 गई होगी लास्ट में, वो 95 जाएगी नहीं, इस बार 1% बढ़ाकर, इसलिए मैंने ये एक्सपेक्टेड लिखा है। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये फॉर करंट ईयर, फॉर 2020 डीयू एडमिशन। ये इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैंने ये कट ऑफ जो बनाई है ये लगभग 1%, 1.5% या 1.25% एक्स्ट्रा करके ही बनाई है। कुछ कॉलेज को कंपेयर किया है। एसआरसीसी जहां बताया सिर्फ 2 ही कॉलेजेस हैं, 2 ही कोर्सेज हैं, सॉरी, एक बीकॉम ऑनर्स और एक इकोनॉमिक्स ऑनर्स, 2 ही कोर्सेज हैं यहां पर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 1% बढ़ाकर देखा जाए तो 96 से 98% के बीच में बच्चों को एडमिशन मिल सकता है लास्ट टू लास्ट। 96 से कम वालों के चांसेस लगभग नहीं होंगे। इस साल मैंने कंपेयर करके जो देखा है, पिछले साल 95 वालों को शायद मिल गया था, पर 96 से नीचे वालों को मिलने वाला नहीं है। इकोनॉमिक्स ऑनर्स 95.8 यानी 96% से 98.75% की आपको अगर आपके मार्क्स आए हुए हैं तब जाके इकोनॉमिक्स ऑनर्स मिल सकता है आपको एसआरसीसी में। तो आप टॉप कॉलेज में जाना चाहते हो, एसआरसीसी में जाना चाहते हो, तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए आपको 98.75% अगर आपके पास हैं, तभी आप सोचना 90 या 96 से नीचे अगर हैं तो आपको शायद नहीं मिलेगा ना इकोनॉमिक्स ऑनर्स में
ना ही बीकॉम ऑनर्स में। तो एसआरसीसी में जाने के लिए मिनिमम 96% आपके पास हैं तो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे हिंदू कॉलेज देखें, जैसे वहां तो 2 ही कोर्सेज है, पर यहाँ पर हैं हमारे पास साइंस भी है, आर्ट्स भी हैं। तो हिंदू कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स को मैं कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए अगर बताऊं तो 96 से 99% तक की कट ऑफ जा सकती है। यानी 99 वालों को तो शुरू में एडमिशन मिल जाएगा, पर थर्ड लिस्ट फोर्थ लिस्ट तक जब तक सीट्स नहीं बढ़ती हैं तब तक आप 96% तक वेट कर सकते हो, सेम एसआरसीसी की तरह। ऐसी इकोनॉमिक्स ऑनर्स में भी यहाँ थोड़ी सी परसेंटेज नीचे आ सकती है, 94% तक वालों को भी हिंदू कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। लेकिन जो मुझे उम्मीद लग रही है इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए 96% से नीचे वालों के लिए एसआरसीसी में एडमिशन के चांसेस ना के बराबर हैं। और लेकिन अगर 96 से कम है, 94% तक हैं, तो आप हिंदू कॉलेज में चांसेस ले सकते हो। हिंदू कॉलेज काफी अच्छी रैंकिंग में आ रहा है, मैंने पीछे बताया था। ऐसे ही आपके साथ स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स में आप जाना चाहते हो तो स्टैट्स ऑनर्स के लिए भी आपको 95 से 99% की आपको मार्क्स चाहिए। मिरांडा हाउस जो गर्ल्स के लिए था, उसमें क्योंकि मिरांडा हाउस में बीकॉम ऑनर्स नहीं है पर इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए आपके पास 92.5 से 93.5% वाले बच्चों को एडमिशन मिल सकता है। और इंग्लिश ऑनर्स में जाना चाहोगे तो 95 से 95.5% के बीच में आपका एडमिशन मिल सकता है। और ऐसी हिस्ट्री ऑनर्स के लिए 95 से 97%। तो 95% से 97% के बीच में आपको इंग्लिश ऑनर्स या हिस्ट्री ऑनर्स मिल सकता है, और इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए 92.5% वालों बच्चों को भी मिल सकता है, 93% के आसपास वाले बच्चों को एडमिशन मिल सकता है। हंसराज कॉलेज आता है, हंसराज कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स है, 94% से नीचे तो नंबर चांसेस है ही नहीं। ऐसी इंग्लिश ऑनर्स में देखेंगे तो 95% वाले बच्चों की लास्ट कट ऑफ जा सकती है, पर 97, 98 आराम से एडमिशन मिल जाएगा। 96, 95 तक ये कट ऑफ गिर सकती है। बाकी अगर आप 99 वाले भी यहाँ एडमिशन एसआरसीसी में नहीं मिल रहा है तो हंसराज कॉलेज में सबसे जाके पहले एडमिशन ले लो, क्या समस्या है, बिल्कुल लो। यहाँ पे तो आपको 96, 97 वालों को ही मिल जाएगा। रामजस कॉलेज है, गार्गी कॉलेज है, यहाँ लगभग मिलती जुलती परसेंटेज आती है दोनों कॉलेजेस के अंदर। जैसे बीकॉम ऑनर्स के अंदर 93 से लेकर 95 के बीच में आपको आराम से परसेंटेज में नंबर लास्ट कट ऑफ जा सकती है। इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए भी 93 से लेकर 96% या 97% के बीच में ये कट ऑफ जा सकती है। रामजस और गार्गी और दोनों में लगभग मिलती जुलती परसेंटेज है। ऐसे यहाँ पर देखोगे अगर आप मैथ्स ऑनर्स की तरफ जाते हो तो 92% से 95% के बीच में, और इंग्लिश ऑनर्स में भी 92 से 95% के बीच में आपको इजीली एडमिशन मिल सकता है। हिस्ट्री ऑनर्स में थोड़ी सी परसेंटेज नीचे आ सकती है, जो कि 91 से 95 के बीच में हो सकती है। तो ये चांसेस हैं इन दोनों कॉलेज में। उसके बाद खालसा कॉलेज और बहुत बढ़िया कॉलेज है, इसके अंदर भी कंपेयर किया मैंने तो 94 से 98.5 अच्छा कॉलेज है। अच्छी परसेंटेज चाहिए बीकॉम ऑनर्स के लिए एडमिशन लेने के लिए इस खालसा कॉलेज में भी। इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए 95 से 97 और मैथ्स ऑनर्स के लिए 91% तक वाले बच्चों को चांसेस मिल सकते हैं। ऐसे ही इंग्लिश ऑनर्स के लिए 93, 97 और हिस्ट्री ऑनर्स के लिए 92%। तो अगर ये तो सब बता दीजिए जिनके 92 से 93% से ऊपर वाले बच्चे हैं उनके लिए तो मैंने कंपेयर किया, लेकिन जिनके 92, 93% से कम है उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी अगले आने वाली वीडियो के अंदर और कौन कौन से कॉलेजेस हैं जहां पर उन जो 93% या 92% से नीचे वाले बच्चे हैं वो यहाँ पर एडमिशन नहीं ले पाते हैं और चाहते हैं डीयू में एडमिशन ले, तो और कौन कौन से कॉलेजेस में उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा बताऊं, देखो डीयू जो कट ऑफ लिस्ट निकालता है उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स देखे जाते हैं। तो जब भी कट ऑफ मार्क्स देखे जाते हैं तो 4 फैक्टर्स को देखा जाता है। नंबर 1 के 4 सब्जेक्ट्स आपके कौन कौन से, आप जो 4 सब्जेक्ट्स टॉप 4 बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स हैं उनकी एवरेज लेते हैं, और एवरेज जो भी होगी आपकी 12th क्लास के अंदर वो ले जाएगी कट ऑफ मार्क्स के लिए। उसके अलावा आपके पास उस कॉलेज के अंदर सीट्स कितनी अवेलेबल हैं, वो यानी कि वो कितने सीट्स ऑफर कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कट ऑफ लिस्ट के लिए, और साथ साथ कितने एप्लीकेंट्स अप्लाई करते हैं। तो सीट्स कितनी अवेलेबल है मतलब कि सप्लाई कितनी है, ठीक है ना, और डिमांड यानी कि एप्लीकेंट्स कितने हैं वो डिमांड कितनी है। तो डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, और आपके 4 सब्जेक्ट्स में हाईएस्ट मार्क्स जो एवरेज आती है वो कितनी है, उस पर डिपेंड करेगा कि कट ऑफ लिस्ट कितनी निकलने वाली है इस साल इस कॉलेज। लेकिन मैंने बता दिया लास्ट ईयर को आप कंपेयर कर लो उनकी साइट पे जाकर कौन कौन से कॉलेज में कितनी कट ऑफ गई थी, उसमें 1 से लेकर 1.5% तक बढ़ा लो, उतनी कट ऑफ तो इस साल जाएगी जाएगी। बार बार बता रहा हूं, इस साल 12th क्लास में 95% से ऊपर लाने वाले बच्चे डबल हो गए हैं। ओके, तो बी केयरफुल, अपने मार्क्स तो आपके पास हैं, मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन तैयार रहो उसी तरीके से। अब अगर आपका कट ऑफ लिस्ट में नंबर आता है, एक बार कट ऑफ मार्क्स आपकी डिसाइड हो गई, रिलीज हो गई, तो बहुत जरूरी है कि नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा। यानी कि आपको बीए लेना है, बीएससी है, बीकॉम है,
यानी अलग अलग कॉलेजेस के अंदर। इसके लिए पूरा एडमिशन प्रोसेस है, आप डीयू की साइट में जाके देख सकते हो। तो डीयू की कट ऑफ रिलीज होने के बाद कैंडिडेट्स को पॉसिबिलिटी देखनी, क्या उस कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल सकता है, मेरा प्रेफर्ड कोर्स में से मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। फिर उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म, इस साल जो है एक कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है सभी कॉलेजेस के लिए, आपको वही एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और लॉग इन करके आप फॉर्म भर दो, कोर्स सेलेक्ट करो, कॉलेज की चॉइस इसमें अंदर होगी वो चूज करो और उसके बाद आपको आपके मुताबिक कोर्स और कॉलेज मिल सकता है। सेकंड स्टेप में जब आपने डिजायर्ड कॉलेज सेलेक्ट कर लिया, कोर्स सेलेक्ट कर लिए, अब उनकी कॉलेज की वेबसाइट पे जाओ, जो कॉलेज हैं वहां पर रजिस्ट्रेशन आईडी, टीचर इंचार्ज वगैरह जो भी हैं सब देखने के बाद तो वहां पर डॉक्यूमेंट, कॉलेज जाना पड़ेगा, कॉलेज जाकर अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ ले जाने हैं, अपनी 10th क्लास और 12th क्लास की मार्कशीट, प्रोविजनल चल जाएगी अगर प्रोविजनल है तो, प्रोविजनल ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो भी अवेलेबल है स्कूल की तरफ से वो लेके जाओ, 2 पासपोर्ट साइज सेल्फ अटेस्ट फोटोग्राफ्स हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, इसके बिना वो लोग एडमिशन नहीं देंगे, ये डॉक्यूमेंट सारे आपको साथ लगाने हैं। कैटेगरी अगर आप किसी ओबीसी या एससी एसटी कैटेगरी के आते हो तो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट साथ लगाना पड़ेगा और साथ में 10th बोर्ड का एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट जो आपका पासिंग मार्क्स शीट होगा वो आपका, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है वो लेके जानी पड़ेगी। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स आपको साथ ले जाने पड़ेंगे विद फोटोकॉपीज ताकि वो वेरीफाई भी कर सकें इस चीज को। उसके बाद लास्ट स्टेप में जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे तो आपको फीस देनी है। आप कोर्स वाइज फीस स्ट्रक्चर जो भी आपको डीयू की साइट पर है जो फीस है वहां पे आप देख सकते हो अलग अलग कॉलेजेस की। अगर आप अपने कॉलेजेस को चेंज करना चाहते हो, कोर्स चेंज करना चाहते हो तो पहले तो आपको पुराना एडमिशन कैंसिल करना पड़ेगा, फिर आप विड्रॉल फी के लिए मतलब अपने विड्रॉल के लिए आप उसमें से फॉर्म भर सकते हो, कैंसिलेशन फी का प्रिंट आउट निकालो, कॉलेज में जाके वहां पे दो और उसके बाद ओरिजिनल सर्टिफिकेट अपने निकाल लो वहां से, अगर जो दिए हुए हैं, नहीं दिए हुए फोटो को भी दे देते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये दोबारा से आप किसी और कॉलेज में जाना चाहते हो तो वहां जाके कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बात कहूंगा अगर आपके पास कट ऑफ जितनी भी निकलती है आप कम से कम 7 to 8 या 7 to 9 कॉलेजेस के अंदर आप कम से कम अपने फॉर्म भरना, मतलब इनमें एडमिशन ले सकते हो तो ले लो। अगर आपको अभी पसंद का नहीं मिल रहा है तो उसको लेते चले जाओ, बाद में जो भी फीस होगी वो आपकी वापस आ जाएगी। तो आप 6 से 8 या 9 कॉलेजेस में आप अगर फीस भर सकते हो, आप अफोर्ड कर सकते हो, नहीं तो 3-4 तो कम से कम 3-4 कॉलेजेस में तो आपको फीस भर देनी चाहिए ताकि आखिर में जो कॉलेज आपके पास बच जाए, जहां जहां आपका नंबर आ गया उनमें से बेस्ट कॉलेज आप चूज करके एडमिशन ले सकते हो। तो इसका ध्यान रखना ये सब चीजों का। तो ये आपके 12th क्लास के बच्चों के लिए जिनके 93% से ऊपर आए हैं उनके लिए तो मैंने बना दिया, लेकिन जिनके 93% से कम है उनके लिए मैं दोबारा से बताऊंगा कि कौन कौन से कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल सकता है और बहुत सारे कॉलेजेस डीयू के अंदर हैं जो आपके लिए बने हुए हैं जहां पर आप जा सकते हो। ओके, तो ये मैंने आपको सारा बताया। तो मैं आई होप कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि कौन कौन से कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल सकता है, कौन कौन से कॉलेज आपको प्रेफरेबल हैं। तो मैंने कॉलेजेस के नाम बताए हैं, साथ साथ आपको इसकी रैंकिंग, आपको रैंकिंग थोड़ा लगेगा मुझे कौन से कॉलेज में, आपको देखो ना एक एक्साइटमेंट होती है कि देखो इतनी बढ़िया रैंकिंग का कॉलेज है तो इसी में जाना चाहिए मुझे। तो रैंकिंग के हिसाब से आपने चीज देखी है, उस कॉलेजेस में आप जाकर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो मैं आने वाली वीडियोस के अंदर आपको थोड़ी और चीजें बताऊंगा, खासकर उन बच्चों के लिए जिनके 93% से या 92% से कम है और फिर वो चाहते हैं कि मुझे डीयू में एडमिशन लेना है तो कौन से कॉलेज में ले सकता हूं। ओके, टिल देन स्टे कनेक्टेड विद लर्न इन कॉमर्स, stay focused, stay healthy. Thank you once again. Goodbye.